हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम नीट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाला है। जो अब नीट का पेपर 21 तारीख को है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्लीज़ एक बार जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख के जाना। सबसे पहले हम फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वे कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वन एंड ऑफ अ थर्मली insulated rod is kept at a temperature T1 and other at T2. The rod is composed of two sections of length L1 and L2 and thermal conductivities K1 and K2 respectively. The temperature at the interference of the two sections is. इस क्वेश्चन में कहा गया है एक थर्मल इंसुलेटेड रॉड है, तो उसका हमें टेम्परेचर दे रखे हैं T1 एंड T2 और जो रॉड की जो लेंथ है वो भी दे रखी है L1 एंड L2 है। थर्मल कंडक्टिविटी भी दे रखी है K1 एंड K2। इसमें हमें टेम्परेचर एट द इंटरफेरेंस, हमें दो सेक्शन इंटरफेरेंस के दो सेक्शन का टेम्परेचर में इसमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसमें हमें डायग्राम भी दे रखा है, इसमें ऑप्शन भी है। इसका सोल्यूशन इसके नीचे ये रहा। हमने अगर इंटरफेरेंस के टेम्परेचर को T मान लिया तो फॉर पार्ट ए बी के लिए देख सकते हो ए बी। अब इसका पूरा सोल्यूशन हमने यहाँ पर कर रखा है, आप देख सकते हो ये रहा। तो इसका सही आंसर जाएगा T=T1 K1 L2 प्लस T2 K2 L1 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 इसका करेक्ट आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2, A block of mass 8 kg is at rest on a rough inclined plane making an angle of 30 degree. The magnitude of net result force exerted by the surface on the block will be G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका सही आंसर आ जाएगा 80 न्यूटन। इसका ये रहा सोल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। In an experiment, the percentage of error occurred in the measurement of physical quantities A, B, C, and D are 1%, 2%, 3%, and 4% respectively. Then the maximum percentage error in the measurement of x where x की हमें वैल्यू दे रखी है x is equal to a square, b 1/2 upon c 1/3, d 3 will be। इसका सही आंसर हो जाएगा a is the correct answer। इसका सोल्यूशन भी हमें दे रखा है, ये रहा। अगर आपको उसका सोल्यूशन भी समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको समझा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए फोर्स अफेक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद डिस्टेंस x as so here the force in n and x in m। the work done by the force in moving the object x is equal to 0 to x is equal to 6 मीटर इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा b इज द करेक्ट आंसर। इसका यहाँ पर सोल्यूशन भी कर रखा है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 किलोग्राम फॉल्स फ्रॉम पॉइंट x to y एज सो इन फिगर। द चेंज इन इट वेट करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर इज RE इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। कैसे ग्राउंड है, ग्राउंड से हमें इसकी वैल्यू दे रखे ग्राउंड G इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका सही आंसर हो जाएगा A 49। इसका सोल्यूशन भी हमने कर रखा है, ये रहा सोल्यूशन। यहाँ से लिख के इसका सोल्यूशन ही कर रखा है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, द डायग्राम बिलो शो रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल। आप डायग्राम देख सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ए पॉइंट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम A to B इन ईच डायग्राम। ऑप्शन ए, मैक्सिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव Q। ऑप्शन बी, इन ऑल द 4 केस द वर्क डन इन द सेम। ऑप्शन सी, मिनिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव Q, मैक्सिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव Q। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इन ऑल द 4 केस द वर्क डन इज द सेम। इन चारों केस में जो वर्क डन हो रहा है वो सेम हो रहा है।
फिर इसका सोल्यूशन भी कर रखा है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, ए साइकिल व्हील ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इज रोटेटेड विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियस पर सेकेंड इज a region of magnetic field of 0.1 temperature which is perpendicular to the plane of the wheel. The EMF electromagnetic field generated between its center and the rim is, यहाँ पे EMF की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो उसका यहाँ पर तैयार हो जाएगा बी 0.1.25 वोल्ट। यहाँ पे इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 8, diameter of a plano convex lens is 6 cm and thickness at the center is 3 mm. If speed of light in material of lens is 2 × 10⁸ meter per second, the focal length of the lens. तो इसका साइंस आ जाएगा सी 13 सेंटीमीटर। अब इसका सोल्यूशन ये कर रखा, ये रहा। यहाँ पर कुछ नहीं, बस लेंस का फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू जो है वो मैं पुट करनी है। अब यहाँ पे 8 क्वेश्चन जो होते हैं ये फिजिक्स के थे। अब केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे इसका सोल्यूशन है ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द आइडियल सोल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी H is equal to 0 at constant temperature and pressure. क्वेश्चन नंबर 3, द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, इस कॉम्प्लेक्स आयन का क्या नाम है बताना। ऑप्शन डी हेक्सासाइनो डियोफेरेट। हेक्सा ये 6 के लिए आ जाएगा, 6 के लिए क्या आता है हेक्सासाइनो एफ्रिका फेरेट, और ये 3 के लिए ये रहा थर्ड आयन। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म अ येलो पार्टिसिपेट ऑन हीटिंग विद एन एल्काइन सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। ऑप्शन सी CH3OH। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पर भी एक रिएक्शन दे रखी है। इफ द रिएक्शन अकर्स इन एसिडिक मीडियम, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NO3 एंड NO2 रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन सी क्या इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहाँ पर इसका सोल्यूशन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्ट ऑफ BaOH2, BaCl2 एंड NH4Cl इज 500, 300, 100 ohm inverse meter square. Then calculated value of, इसका आंसर जाएगा 200। क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C in HCN is +2। क्वेश्चन नंबर 8, मिथाइल ग्रुप अटैच ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन ड्यू टू, इसका आंसर जाएगा सी हाइपर कॉन्जुगेट। अब हम बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द रोल ऑफ एंटीपोडोल सेल इन द एम्बोरियम्स ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स। ऑप्शन डी द रोल इज largely known but they may contribute to the nutrition of the embryo. Question number 2, read the following statement and choose the correct option. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, DNA occurs in ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, in which step of Krebs cycle CO2 is involved? Option C. Question number 5, Pheromone is secreted during
ऑप्शन बी डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। ऑप्शन 6, क्वेश्चन 6, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोपोरस पाइट्रोथाइस अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, nucleotides are building blocks of nucleic acid. Each nucleotide is a composite molecule formed by option A base sugar phosphate. Question 8, a person is having problem with calcium and phosphorus metabolism in his body. Which one of the following glands may not be function properly? Option D. ऑप्शन डी। यहाँ पे हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। आप प्लीज़ एक बार ये क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको इनके सोल्यूशन भी समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं प्रॉपर सोल्यूशन समझा दूँगी। अगर आपको इनके सोल्यूशन की भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको समझा दूँगी। थैंक यू अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो।